हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें स्कूल या कॉलेज हमें नहीं सिखाते, लेकिन उनको सीखना और जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुद को और बेहतर इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, हम कहते हैं कि स्कूल्स आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्कूल हमें नहीं सिखाता है। स्कूल में 10 साल पढ़ने के बाद भी एक बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता। यहाँ तक कि आज कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो कि 20 से 22 साल के हैं, हालांकि उन्हें बच्चा भी नहीं कहना चाहिए, वो अपने खर्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर वो 4 साल की उम्र से स्कूल जा रहे हैं तो उन्होंने अभी तक 16 से 18 साल की पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी उन्हें खुद के ऊपर डिपेंड रहना नहीं आता। अगर उन्हें एक पेन या नोटबुक भी लेनी होती है तो अपने पेरेंट्स से पैसे के लिए मांगते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो स्कूल हमें नहीं सिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी को शिकायत करते रहें कि हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं कि हम क्या करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको उन 5 चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा जो कि ज़रूरी है पर स्कूल हमें नहीं सिखाता, और इसके बाद आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी आप उन स्किल्स पर काम करें और उनको अपने अंदर डेवलप करें। कोई भी स्कूल परफेक्ट नहीं है, लॉज परफेक्ट नहीं है, सिस्टम परफेक्ट नहीं है, यहाँ तक कि उन बनाने वाले लोग भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप इनके परफेक्ट होने का इंतज़ार करोगे तो आप ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करते रहोगे। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो स्कूल हमें नहीं सिखाता और जिसे सीखकर हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। नंबर 1, टीम वर्क। आपने ये जरूर सुना होगा कि स्कूल की किताबों में लिखा होता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में टीचर खुद हमें ऐसा करने से मना करते हैं। ये जोक्स एक हद तक सच्चाई को दिखाता है दोस्तों। ये बात तो सच है कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, पर एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको दूसरों के साथ काम करना ही होगा। आज कंपनीज भी टीम वर्क की अहमियत को पहचान दे रही है, लेकिन स्कूल में हमें एक दूसरे से बात करने के लिए भी मना किया जाता है। हमें कहा जाता है कि प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट करो, होमवर्क खुद कंप्लीट करो, किसी से बात मत करो। इसका रिजल्ट ये होता है कि जब हम लोग को एक्चुअल में टीम के साथ काम करना होता है तो टीम मेंबर के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। वो लोग आपस में ही लड़ बैठते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना नहीं आता है। और जो लोग पहली बार ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, इसमें उन्हें ज़रूर परेशानी होती है। आपको अपने दोस्त, यार या परिजन के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको दूसरों को समझने में मदद मिलेगी और इस तरह आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को टीम वर्क के साथ पूरा कर सकते हैं। इस तरह आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स की मदद से खुद में बदलाव ला सकते हैं। नंबर 2, क्रिएटिविटी। स्कूल में हमें सोचना नहीं सिखाया जाता। जो फॉर्मूला पहले से बना दिया गया है, जो थ्योरी पहले से बना दी गई है, हमें बस वही रिपीट करके पढ़ा दिया जाता है और हम उसे बार बार और रिपीट करके एक एग्ज़ाम में लिख देते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मैथ सोचने वाला काम होता है, लेकिन नहीं, मैथ्स में भी आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करते। बस जो फॉर्मूला पहले से बना दिए गए हैं उसे ही आप रिपीट करते रहते हो। क्रिएटिविटी तब होती है जब आप मैथ्स और फिजिक्स को कंबाइन करके अपने स्कूल के लिए एक रोबोटिक हैंड बनाकर दिखाते हो, या फिर अपने स्कूल के लिए पर्सनल सोशल नेटवर्क या एक एप्लीकेशन बनाते हो जहां पर लॉगिन करके हम एग्ज़ाम से रिलेटेड या हॉलीडेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, जहां पर टीचर मीटिंग कर पाता, बच्चे अपने डाउट्स पोस्ट कर पाते और सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट के सवालों का जवाब दे पाते। इसे ही सोचना कहते हैं, जो कि स्कूल हमें नहीं सिखाता। जब अंग्रेज इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने कुछ इस तरह के लोग चाहिए थे जो कि दिए गए इंस्ट्रक्शन पर काम कर सकें, जो कि ये सवाल न करें इस काम को क्यों किया जा रहा है। उस समय उन्हें 3 तरह के लोगों की ज़रूरत थी। क्लर्क, जो कि उनके लिए अकाउंट्स का काम कर सकें। नंबर 2, मिलिट्री मैन, जो कि उनके लिए लड़ सकें। नंबर 3, ऑर्डर मान सकें। लेबर, जो उनके लिए मजदूरी कर सके। और इन 3 लोगों में कॉमन बात ये थी, नो क्रिएटिविटी। इसलिए उन लोगों ने एक ऐसा स्कूल सिस्टम बनाया जहां पर आपको ऑर्डर्स मानना सिखाया जाएगा, और हम वो सिस्टम आज भी फॉलो करते हैं। अगर आपको बाथरूम भी जाना है ना दोस्तों, या पानी भी पीना है, तो आपको अपने टीचर से पूछकर जाना होगा। आप खुद ही सोचिए, एक बच्चे को प्यास लगी है और अगर अपने टीचर से बिना पूछे पानी पी लें तो क्या हमारे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? क्या वो बच्चा इनडिसिप्लिन हो जाएगा? हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखकर सीखना चाहिए कि कैसे वो समय के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। एक छोटा सा पौधा कैसे समय के साथ बड़ा हो जाता है और वृक्ष बन जाता है, वैसे ही हमें खुद में बदलाव लाना होगा और कुछ क्रिएटिविटी करना होगा। इस तरह आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स की मदद से कुछ बेहतर कर सकते हैं। नंबर 3, सेल्फ डेवलपमेंट। आपने थोड़ी सी भी सक्सेस हासिल की हो
तो आपको पता होगा कि गोल सेटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और हेल्थ सक्सेसफुल होने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ हमारे स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। दुनिया की जितनी भी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हैं, अगर आप उन्हें पढ़ने बैठोगे तो उन सभी में आपको इन चारों में से 3 टॉपिक का जवाब मिल जाएगा। उन किताबों को लिखने वाले लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। स्कूल में आपको ये बताया जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि टाइम को मैनेज करते कैसे हैं। स्कूल में आपको ये बताया जाएगा कि चिंता चीता के समान है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। मेडिटेशन के ऊपर ना जाने कितनी बुक्स लिखी गई है। जहाँ भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है, लगभग 80% बार इसका सॉल्यूशन मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को ही बताया जाता है। लेकिन स्कूल में इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, इसके बारे में कुछ लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसे 10 साल का बच्चा भी वाकिफ़ है। जब उसके एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो उसे भी पता लग जाता है कि स्ट्रेस क्या होता है, और फिर इसके साथ उसका आमना सामना ज़िंदगी भर होता ही रहता है। लेकिन इसे हैंडल कैसे करें ये उसे नहीं पता होता, और ना ही स्कूल कॉलेज उसे सिखाते। जब लोगों को कुछ नहीं समझ आता तो वो लोग दूसरी चीज़ों से अपना स्ट्रेस का इलाज खोजते हैं। हमें सेल्फ डेवलपमेंट करना होगा और खुद को बदलना होगा। वो चीज़ें हमें या हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं सिखाई जाती, उन्हें सिखाना होगा, और साथ ही अपने बच्चों को भी सिखाना होगा ताकि वो अपना भी भविष्य खुद लिख सके। इस तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स आपकी मदद करता है खुद को सक्षम बनाने में। नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन। शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है बच्चों को पैसों के बारे में ना पढ़ाना। एक बच्चा जब कॉलेज से निकलता है तो ऑलमोस्ट हर कोई उसमें उम्मीद रखता है कि वो पैसे कमाए, लेकिन पैसों के बारे में उसे कुछ नहीं पता होता। एक हाई स्कूल पास बच्चे को बैंक का फॉर्म भी भरना नहीं आता, चेक लिखना तक नहीं आता, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में उसे अंतर नहीं पता होता। उसे पता ही नहीं कि टैक्स रूल्स क्या है, उसके देश का, और वो हमारे देश का भविष्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा जरूरी नहीं होता। अगर ऐसा है तो आपके सारे पैसे चिल्ड्रंस और NGO को डोनेट कर सकते हैं। और जो लोग मानते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, उन्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि हम इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया है। हम में से बहुत से लोगों ने स्कूल के दिनों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नाम भी नहीं सुना होगा। हम लोग ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं, उसे रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखते हैं, लेकिन 20 साल पढ़ाई करना और फिर 40 साल तक हर तरह के शौकों को दबा कर रखना ताकि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सको, और फिर ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन पैसों से दुनिया घूमने की प्लानिंग करना जब आपके पास उतनी एनर्जी नहीं बचती। क्या आपको ये ज़िंदगी लगती है, अच्छी लगती है? एक होता है सांस लेना और एक होता है हवा अंदर बाहर खींचना। इस तरह की ज़िंदगी में आप सांस नहीं लेते बल्कि हवा अंदर बाहर खींचते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पैसे के बारे में जानकारी नहीं है, आपको स्कूल में वो सिखाया नहीं गया। हमें अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन खुद देनी होगी ताकि वो पैसे की वैल्यू को समझ सकें और सही समय में अपने पैसे का उपयोग कर सकें। इस तरह से आप फाइनेंशियल एजुकेशन में कदम बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, कम्युनिकेशन स्किल्स। हमने पहले पॉइंट में देखा कि किस तरह से स्कूल आपको एक दूसरे से बात करने से मना करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आप में कम्युनिकेशन स्किल सीखना ही होगा। आप दुनिया के किसी भी कामयाब आदमी को ले लें, उन सभी के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, क्योंकि बिना उसके वो अपने पार्टनर से या एम्प्लॉय से, अपने लोगों से बात करके उन्हें मोटिवेट और इंस्पायर नहीं कर सकता। सिर्फ काम के लिए ही नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत योगदान रहता है। क्या आपको अपना कोई दोस्त याद है जिसके साथ आप बहुत बातें किया करते थे, जो आपकी चैट लिस्ट में सबसे ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब वो आपका दोस्त नहीं रहा? अब आप खुद से पूछिए कि किस वजह से वो आदमी आपका दोस्त नहीं है। ज़्यादातर केस में एक वजह से सामने आती है, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब इसे चाहे आप मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दे दीजिए या आउट ऑफ कॉन्टैक्ट जाने का नाम, ये दोनों ही लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन है। रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। अब जब आपको पता लग गया है कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको स्कूल नहीं सिखाता, तो जल्दी से इन पर काम करना शुरू कर दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल न सिर्फ बिजनेस में बल्कि हर फील्ड में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, तो उन्हें अपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में मदद करनी चाहिए। लेट्स रिवाइज। नंबर 1, पहली चीज़ हमने सीखी जो कि हमें स्कूल नहीं सिखाता, वो है टीम वर्क। हम हमेशा ऑर्डर दिया जाता है कि एक दूसरे से बात मत करो, होमवर्क अकेले करो, प्रोजेक्ट अकेले करो। टीम वर्क से स्कूल का कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। नंबर 2,
हमें बस वही पुरानी बातें बताई जाती है और पुराने फॉर्मूला बताए जाते हैं, पुरानी थ्योरी बताई जाती है, कुछ भी क्रिएटिव नहीं बताया जाता। नंबर 3, सेल्फ डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं सिखाया जाता कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखते हैं। नंबर 4, हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमियाँ, हमें पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता। आज एक कॉलेज ग्रेजुएट भी जब कॉलेज से बाहर आता है तो उसे चेक तक लिखना नहीं आता दोस्तों। नंबर 5, यह एक बहुत एडवांस टॉपिक है जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब सिर्फ लोगों से बात करना ही नहीं है, इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कैसे बैठना है, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे चलना है, ये सभी आते हैं। ये सभी हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करो। साथ ही अगर आप चाहते हो हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।